साथियों, आज का हमारा वीडियो है अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विषय अंग्रेजी। 75 नंबर का आपका पेपर था। तो चलिए आज के इस पेपर के सॉल्यूशन की बात करें, क्वेश्चन आंसर या पेपर को एनालिसिस करें। आपका पेपर कैसा रहा यह भी आप कमेंट्स करके बताएंगे, और किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो वो भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन है, जिसमें लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट वाज मुन्नर फेमस एज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल मतलब जब अंग्रेज थे उस समय मुन्नर जगह का नाम है, किस चीज़ के लिए फेमस था, तो एज समर रिसोर्ट। ठीक है, समर रिसोर्ट मतलब गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए होटल वगैरह कह सकते हैं, ठहरने की जगह। व्हाट डज वन सी एवरीवन इन मुन्नर, टी गार्डन्स। इस जगह में क्या चीज़ देखी जा सकती थी, तो टी गार्डन्स है ना, चाय के बागान। मुन्नर गेट्स इट्स नेम फ्रॉम, इसको ये नाम कहाँ से मिला, तो ये तमिल भाषा से मिला। द टाउन ऑफ मुन्नर is situated at the confluence of rivers. The town and its surroundings vary height from 1700 to 2700 मीटर। मतलब इसकी ऊंचाई 1700 मीटर से 2700 मीटर तक है ना। तो ये सत्य है असत्य है, तो ये सत्य है, ट्रू है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है, ठीक है ना। तो प्रेमचंद वाज वर्किंग एज, प्रेमचंद किस मतलब क्या काम करता था, तो वह इंस्पेक्टर था। आफ्टर रेजिग्नेशन ही फॉर पीपल, रेजिग्नेशन का अर्थ होता है त्यागपत्र देना। यहाँ पर ऑप्शंस कटे हुए हैं, है ना। तो ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपने इसका क्या आंसर लगाया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रेमचंद रिलीव्ड द ग्रीड ऑफ, तो ऑल ऑफ दीज आएगा इसमें, मतलब तीनों आंसर इसके सही हैं, तो डी वाला आपको लगाना है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पेजेस दैट मीन्स एज ए फार्मर। फार्मर शब्द का मीनिंग बताना है, जो मतलब पर्यायवाची बताना है, जो कि इस पैराग्राफ में यूज़ हुआ है। तो वो है पीजेंट्स। पीजेंट्स मतलब होता है किसान, और फार्मर मतलब भी किसान। प्रेमचंद हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीन्स ऑफ वुमेन, तो इसमें आएगा सोसाइटी। अब सेक्शन बी की बात करें तो इसमें राइटिंग स्किल है, जिसमें पहला क्वेश्चन नोट मेकिंग एवं समरी के लिए दिया गया है। देखो यहाँ लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। मतलब टाइटल ढूंढना है और नोट मेकिंग करना है। तो इसका टाइटल इंडियन डांस मतलब भारतीय नृत्य है ना, ये भारतीय कल्चर भी लिख सकते थे, आर्ट एंड कल्चर। और नोट मेकिंग तो आई होप कि आपने कर दी होगी, नहीं की है तो हमारे चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को देख सकते हैं कि कैसे नोट मेकिंग करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन आई है, कर दी होगी आपने, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करें तो यहाँ पर राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना था, जैसे ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड, माई हॉबी, इंटरनेट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इनके ऊपर है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन इसको हम बोलते हैं। मतलब पिक्चर को देखकर आपको कंपोजिशन करना है, मतलब पैराग्राफ राइटिंग करना था। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, पेड़ हैं, और कोई व्यक्ति इनको कुल्हाड़ी से काट रहा है, और यहाँ कटे हुए पेड़ हैं ये, है ना। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री है ना, वो आप लिख सकते थे इसको देखकर। अब सेक्शन सी की बात करें, जिसमें ग्रामर वाला पोर्शन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें शुरुआत में रिक्त स्थान है आई टेक योर पेन, तो इसमें आएगा मे, कैन और मे में से मे आएगा। सी इज़ यूरोपियन, तो ए एन द में से यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके उच्चारण को देखें तो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से इसकी शुरुआत हो रही है, यूरोपियन, तो इसलिए यहाँ पर ए आएगा। हाउ रिक्त स्थान वाटर इज लेफ्ट इन द जग,
तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के पहले मच का प्रयोग होता है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, है ना, डेट के पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं। रवि रिक्त स्थान वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, है ना, तो रवि वाज आएगा क्योंकि रवि यहाँ पर सिंगुलर है, वर तो प्लूरल के साथ आता है, बहुवचन होता सब्जेक्ट तब। यू हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सिंस आएगा। अब डू एज डायरेक्टेड में देखें तो दे लिव इन भोपाल चेंज इनटू नेगेटिव, मतलब नकारात्मक करना है। नकारात्मक करना है तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, मतलब ही सी, माफ़ कीजिएगा, आई वी दे यू में से कुछ हो, तो हम डू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा दे डू नॉट लिव इन भोपाल। अगला है आई ओब्लिक वन लेग ओब्लिक स्टैंड ओब्लिक ऑन ओब्लिक कैन। अब यहाँ लिखा हुआ है रीअरेंज द जंबल वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब इन शब्दों को सही क्रम में जमा कर एक सेंटेंस बनाना है। तो ये हो जाएगा आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग। अगला है सी बॉट ए कार चेंज इनटू प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल जो होता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है बॉट, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी बाय। अब सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है तो इसमें एस लग जाएगा, तो हो जाएगा सी बाइज अ कार। अगला क्वेश्चन है ही इज़ वेरी पुअर ही कैन नॉट बाय बुक्स। इसमें सो दैट का यूज़ करना है। तो जब भी हम किसी सेंटेंस में सो दैट का यूज़ करते हैं तो वाक्य में वेरी दिया गया है तो उस वेरी को हटाकर हम सो लगा देते हैं, दोनों वाक्यों के बीच में दैट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय बुक्स। अगला है रीता हैज़ सोल्ड बुक्स। इसको इंट्रोगेटिव करना है। तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी गई है हैज़, तो हैज़ रीता सोल्ड बुक्स और क्वेश्चन मार्क। अगला है सी डिड नॉट गो टू स्कूल सी वाज इल, है ना। अब इसमें किसका प्रयोग करना है, बिकॉज का। तो बिकॉज दोनों वाक्यों के बीच में आ जाएगा। सी डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज सी वाज इल, वह बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं गई। अब लिटरेचर की बात करें सेक्शन डी की, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज आइंस्टीन बोर्न, तो ऑन 14 मार्च 1879। अगला है हु इन द ऑथर ऑफ लेसन माई चाइल्डहुड, मतलब माई चाइल्डहुड के ऑथर मतलब लेखक कौन है, तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम। अगला है व्हाट डज स्टारी स्फेयर्स मतलब क्या है, तो यहाँ पर होगा स्काई फिल्ड विथ स्टार्स। व्हाट काइंड ऑफ साउंड डिड द डॉक्टर हियर, तो साउंड ऑफ रैट्स, है ना, चूहों की आवाज़ सुनता है। अब आगे बढ़ें तो रीड द एक्सट्रैक्ट एंड गिव आंसर्स, मतलब इन लाइनों को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना। अब एक्सट्रैक्ट किसे कहेंगे, एक्सट्रैक्ट उसे कहेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई लाइनें हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं। जैसे ये मार्गी से संबंधित है, तो नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी द फन द हेड, ये होगा ऐसे एक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। व्हाट वाज द मार्गीज ओपिनियन अबाउट स्कूल, तो सी हेटेड स्कूल, मतलब वो स्कूल से नफरत करती थी। थर्ड वाला है व्हाट वाज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर, उसके मैकेनिकल टीचर के साथ क्या समस्या थी, तो इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, वो भूगोल के ऊपर बार बार उसे टेस्ट देता था। बी वाला है पोएम से लिया गया है, एक्सट्रैक्ट है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज येलो वुड मीन, मतलब येलो वुड का क्या मीनिंग है, तो ऑटम है। वाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, जो ट्रेवलर था उसको किस बात का दुख हो रहा था, तो वो था बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, क्योंकि वह दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता था, नहीं चल सकता था। रोड नॉट टेकन से लिया गया है। फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो द रोड नॉट टेकन। बाकी ये क्वेश्चन दिए गए थे, तो आई होप कि आपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे होंगे। पेपर आपका कैसा रहा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
और इसी प्रकार के पेपर्स यदि आपको चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन।